आज के वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक है निबंध कैसे लिखें, वो भी बिना याद किए, बिना रटे, बिना रट्टा मारे। निबंध की रूपरेखा 4 पॉइंटों पर आधारित होती है। एक है शीर्षक, 2 प्रस्तावना, 3 विषय विस्तार और 4 उपसंहार। इन्हीं चारों पॉइंटों पर पूरा निबंध लिखा होता है या लिखा जाता है। और हाँ, कुछ सामान्य जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी की जरूरत पड़ती है जो कि आमतौर पर सबको पता रहता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। अभी दीपावली है तो दीपावली पर ही निबंध लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है नामकरण। जिस भी विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसका नामकरण करना है या उसका लेसन देना है। तो मेरा शीर्षक है दीपावली, क्योंकि दीपावली के बारे में लिख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका या इंट्रोडक्शन। तो दीपावली का क्या इंट्रोडक्शन है उसको प्रस्तावना में लिखेंगे। तो यहाँ मैं अपने आप से सवाल करूँगा कि दीपावली क्या है, दीपावली का अर्थ क्या है। तो चलिए इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं प्रस्तावना में। तो दीपावली क्या है? दीपावली एक महत्वपूर्ण एवं पारंपरिक त्यौहार है। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिसे पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की श्रृंखला या दीपों को कतारबद्ध प्रज्वलित करना ही दीपावली है। तो ये मेरा हो गया प्रस्तावना कंप्लीट। प्रस्तावना में हम कुछ भी वाक्य, कथन, कविता इनको भी दर्शा सकते हैं। तो चलिए एक वैदिक कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधेरे को प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व ही दीपावली है। तो ये मेरा हो गया प्रस्तावना कंप्लीट। तो यहाँ मैंने खुद से सवाल पूछा कि दीपावली क्या है, दीपावली का अर्थ क्या है, दीपावली की परिभाषा क्या है। तो मेरा प्रस्तावना कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट है विषय विस्तार। विषय विस्तार में हम पॉइंट ऐड करते जाएंगे। ये आप पर निर्भर करेगा कि कितने शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ मैं अपने आप से सवाल करूँगा, या आप भी कर सकते हो, दीपावली कब और क्यों मनाते हैं? इसका उत्तर यहाँ लिखूँगा। तो दीपावली जो है बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट हो सकता है मेरा दीपावली का इतिहास। तो दीपावली का इतिहास मेरा पॉइंट है। अब कब और क्यों मनाते हैं यहाँ उसको डिटेल करना है। तो दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास काट करके वापस अयोध्या लौटे थे। पूरे अयोध्या वासियों ने राम जी के स्वागत में अपने अपने घर में घी के दिए जलाए थे। तब से प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या को अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो ये मेरा एक पॉइंट हो सकता है इतने में। उसके बाद आती है अगला सवाल। उसके बाद 1-2 और पॉइंट लिखेंगे इसमें। अब अगला सवाल मेरा अपने आप से रहेगा कि दीपावली कैसे मनाते हैं और कहाँ मनाते हैं। तो कैसे मनाते हैं, तो इसके लिए तो पूरा तैयारी करना पड़ता है। तो यहाँ मेरा पॉइंट हो सकता है दीपावली की तैयारी। तो दीपावली से 1 या 2 हफ्ते पहले घरों की साफ़ सफाई की जाती है। घरों को लिपाई पोताई कर सजाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि स्वच्छ घर में ही लक्ष्मी निवास करती है और इसी दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली की रात्रि में घर, आंगन, छत, घर के प्रवेश द्वार पर दिए जलाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की लाइटें लगाई जाती हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। तो ये सब मेरे पॉइंट में आ गया दीपावली की तैयारी में, कि मैंने सवाल किया था अपने आप से कि दीपावली कैसे और कहाँ मनाते हैं। अब अगला सवाल रहेगा खुद से कि दीपावली से हमको क्या फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पॉइंट में दीपावली का क्या महत्व है। तो दीपावली अंधेरे पर प्रकाश की जीत का पर्व है। सभी के घरों में एक साथ दिए जलाना पारिवारिक एकता को दर्शाता है।
यह त्यौहार आपसी भाईचारा व प्रेम को एक सूत्र में बांधे रखता है। यह 5 दिनों तक चलता है। हर तरफ रौनक दिखाई देती है, बाजार हाट सब सज जाते हैं। दीपावली के 5 दिन को अलग अलग व्याख्या भी किया जा सकता है। अगर आप बहुत बड़ा निबंध लिखना चाहते हैं तो 5 दिन को अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। दीपावली के लाभ में व्यापारियों को लाभ होता है, आपसे प्रेम बढ़ता है, साफ सफाई में प्रेरणा मिलता है, ये सब लिख सकते हैं। हानि भी होता है, पटाखों से प्रदूषण फैलता है, दीपकों में जो है फिजूल तेल जलता है, लाइटों से विद्युत ऊर्जा की बर्बादी होती है, दिखावे के चक्कर में बहुत फिजूल खर्ची होता है। ये सब पॉइंटों में लिख सकते हैं। अब जो अंतिम पॉइंट है उपसंहार। उपसंहार मतलब होता है सार, सारांश या जो कंक्लूजन होता है या निष्कर्ष। यहाँ हम अपनी सलाह भी दे सकते हैं, लाभ हानि बता सकते हैं। तो उपसंहार में मैं लिखूँगा, जहाँ लाभ होते हैं वहाँ हानियाँ भी होती है। दीपावली एक बड़ा त्यौहार है जो अपने साथ खुशी और प्रेम लेकर आता है, पर सावधानी और विचार के साथ इसे मनाए तो यह हानि नहीं होने देता, अपितु खुशहाली देता है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है। और एक कथन भी है कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो इस प्रकार से मेरा निबंध पूरा हो गया। तो खुद से सवाल पूछ करके आप बिना रटे या बिना रट्टा मारे, बिना याद किए निबंध आसानी से लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी विषय पर हो। कुछ सामान्य जानकारी चाहिए और कुछ तथ्यात्मक जानकारी। तो आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।